अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आज जो है ना, वैसे तो मैं अभी उठी हूँ, सुबह का टाइम है, मैंने नाश्ता बनाना है। ये देखें बैग भी यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, आज का जो प्लान है ना वो ये है कि हमारे घर अभी आएंगे ओनर जो है ना हमारे घर के, उनसे हमारी बात हुई थी तो वो आएंगे, उनसे कुछ बात करनी है हमारी। उस्मान तो नहीं है यहाँ पे, आपको बताया था कि वो गए हुए हैं बर्लिन। देखें अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, अभी ना मैंने ये सारा इसमें थोड़ी चीज़ें रखनी हैं और क्लीनिंग करूँगी जल्दी जल्दी से। ये वाली वैसे खैर सारा साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना वो मोपिंग और ये काम मैंने करने हैं। लेकिन सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं। मेरी आवाज़ भी सुबह सुबह इस तरह हुई भी है। नाश्ता बनाते हैं और नाश्ता बनाने के बाद जो है ना फिर ये जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट करते हैं। फिर देखते हैं कि वो लोग कब आते हैं। वैसे तो असर के टाइम ही कहा था उन्होंने आएंगे, मतलब 3 के आसपास, 3-5 के आसपास आएंगे। तो चलें जी, पहले नाश्ता बना लेते हैं, ज़रा फ्रेश होते हैं फिर उसके बाद जो है ना बाकी सफाई और काम शुरू करते हैं। With your arms sweeping the sky. उस्मान जब घर में होते हैं ना तो मैं उनके लिए मोस्टली, आपने देखा होगा पिछले दिनों पराठा बना रही थी और अक्सर मैं उनके लिए बनाती थी, तो फिर मैं कहती थी चलो अपने लिए भी बना लेती हूँ। लेकिन अभी वो नहीं है तो मैंने कहा चलो अपने लिए दोबारा से जो है ना ट्राई करते हैं, अपनी रूटीन पे वापस आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके हेल्दी ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल की तरफ जो है मैं दोबारा आ जाऊँ। और मैंने स्टार्ट करना था एक्चुअली, मैं कब से सोच रही थी, प्लान कर रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया है अभी मैं एक तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मेंटली भी स्ट्रेस में थी, बहुत सारी चीज़ें भी सेट नहीं हो रही थी, और जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे चीज़ें भी नहीं मिलती हैं, और फ्रिज फ्रीज़र का भी काफ़ी इशू, मतलब बहुत सारे इस तरह के ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चल रही थी और चल रही हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा सा मैं ज़रा सेट हो जाऊँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी। और कुछ भी आप करते हैं तो ज़ाहिर है थोड़ा सा फिर आप मेंटली भी फ़िज़िकली भी ज़रा रिलैक्स होते हैं तो अच्छा लगता है। तो खैर नाश्ता बन गया, पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर काम शाम स्टार्ट करते हैं आज के। उस्मान की कॉल आई भी थी, मैं कर रही थी उस्मान से बात और हाल वाल पूछ रही थी। बस अब जो है ना यहाँ पे मैं सारी कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग कर लूँ ना फिर मैं बाकी देखती हूँ और क्या करना है। क्लीनिंग मस्ट मस्ट, वैसे तो घर सारा साफ़ है, बस ये फाइनल जो है ना ये मोपिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चमका दूँगी इसको मैंने आपको बताया था मैं पिछले कुछ दिनों से नॉन स्टॉप क्लीनिंग कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, और आपने देखा होगा कितने दिन से मैं लगी हुई हूँ। तो आज हमारे हाउस ओनर ने जो है ना वो हमारे घर आना है, और इस वजह से मैं नहीं गई। मैंने आपको बताया था मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे काम हैं और इस वजह से मैं यहाँ पे स्टे करूँगी। मैं अपने ये वाले सारे काम करूँगी, उस्मान के ज़ाहिर अपने काम भी होते हैं तो वो अभी वो सारे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे मेरा रहना बहुत ज़रूरी था, एक तो अपना घर भी है ज़ाहिर है, और यहाँ पे सारे काम भी मैं कंप्लीट करूँगी। उसके अलावा ओनर से भी डिस्कस करना था, हमने इस घर का कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लंबा किया था, तो वो ज़ाहिर है आप फिर जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं तो उनसे डिस्कस करना होता है, बात करनी होती है। तो उस्मान ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि मैं तो अवेलेबल नहीं होऊंगा, मेरी वाइफ होगी, तो आप लोग फिर आके और उनसे बात कर लेना। तो इस तरह की छोटी छोटी जो है ना बातें होती हैं, काम होते हैं, बल्कि छोटे नहीं, काफ़ी बड़ी बात है। जर्मनी में आके मैंने आपको पहले भी बताया था, और जो यहाँ पे रहते हैं उनको अच्छी तरह से आइडिया है, वो समझ सकते हैं, क्योंकि मैं व्लॉग में ऐसी कोई बात नहीं कह देती हूँ। तो यहाँ पे सबको इस बात का पता है। मैं भी जब आई थी मुझे शुरू में सबने कहा था कि यहाँ पे सब कुछ इजीली आपको मिल जाता है, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है ना वो है यहाँ पे घर ढूंढना और घर मिलना। और जब आपको मिल जाता है, और मैंने लोगों को यहाँ पे देखा है कि लोग घर बिल्कुल नहीं छोड़ते जब घर मिल जाता है, क्योंकि मैं एक बार ये एफ़र्ट करके देख चुकी हूँ। आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने मेंबरशिप ली थी, जो इनकी ऐप होती है, 6 मंथ्स की मेंबरशिप ली थी। हम 6 मंथ्स घर लेने के बाद भी पे करते रहे, और अभी इवन के उस्मान अभी तक 6 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी भी वो कर रहे थे, तो हमें घर नहीं मिल रहा था। फिर इस घर पे थोड़ा सा दूर था, साइड पे था, लेकिन हमें नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, हमने कहा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन आप बहुत सारे डिसीजंस लेते हो, जान के तो कोई गलत डिसीजन नहीं लेता, लेकिन जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि वो हमारा डिसीजन मतलब किस तरह था, अच्छा था, नहीं था, या कुछ ना कुछ लेसन हमें मिला, या वट जो भी आप कहें। तो इस वजह से फिर हम काफ़ी तंग हो गए। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें फ़ेस करनी पड़ रही थी और करनी पड़ रही हैं,
इसलिए हमने डिसीजन लिया मूव होने का। अब उसके लिए हमें यहाँ पे ओनर से बात करना भी ज़रूरी है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है वो बात भी करनी है ताकि उनको भी नुकसान ना हो। और उसके अलावा हमने नोटिस भी काफ़ी मंथ्स पहले देना है। तो ये चीज़ें ना सारी मतलब पैरेलल चल रही हैं। तो खैर आज वो आएंगे तो उनसे बात करूँगी मैं। और मैंने घर सारा, आपको पता है मैं काफ़ी दिन से क्लीनिंग कर रही हूँ। एक तो मेरा वैसे ही दिमाग थोड़ा इस पर ज़्यादा ही ख़राब होता है, मैं करती रहती हूँ, लेकिन अब ओनर ने आना था तो मैंने कहा चलो ज़रा प्रॉपर और भी ज़्यादा चमका देते हैं घर को ताकि वो आएँ देखें तो वो भी खुश हो जाएं। और इस वजह से मैं बस ये थोड़े बहुत जो लास्ट काम रह गए थे ये मैंने करने थे। और इसके बाद फिर मैंने कहा चलो ज़रा फ्रेश हो जाएंगे। और यहाँ पे जो जर्मन्स हैं ना, ये तो मुझे पता है कि लास्ट टाइम भी जब ये आए थे ना, इन्होंने केक्स वगैरह जो हमने घर में बनाए थे बड़े शौक से खाए थे। तो मैंने कहा उनके लिए मैं केक बेक कर लेती हूँ। बाकी हमारे वाले देसी होते हैं तो हमें पता होता है क्या बनाना है। अब इनका मैंने यही सुना है कि केक्स, ब्रेड और बेकरी की चीज़ें इस तरह ये शौक से खाते हैं, या ये आलू बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बाकी मुझे इनका कोई इतना आइडिया नहीं है, मेरा वास्ता इनसे अभी इतना ज़्यादा पड़ा नहीं है। तो मैंने कहा चलो केक ही बना लेते हैं। फिर किचन भी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ हो गया है। बस ये अभी थोड़ी बहुत चीज़ें ही समेटती हूँ, इसको बंद कर लेते हैं। और अब जो है ना, मैंने एयर फ्रायर वॉश किया था, इसमें बनाना है केक, बनाना है छोटा वाला, तो अब वो बनाते हैं। और ये भी मैंने फेंकने हैं, यहाँ रखे हैं, थोड़े ड्राई हो जाए, इनको भी मैं फेंकती हूँ। आज मैंने अपनी ये शर्ट निकाली और ये मेरी निशात की शर्ट है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ये पहन रही हूँ। अच्छा, इसको ना मैंने थोड़ा सा इसकी फ़िटिंग की थी, काफ़ी लूज़ थी लार्ज में, तो इसकी मैंने फ़िटिंग की थी। मुझे खुद भी भूल गया था, अभी मैं देख रही थी तो मैंने कहा अच्छा इसकी तो मैंने फ़िटिंग की हुई है। अच्छा, ये वाला ड्रेस मैं आज पहनूंगी और ये बहुत प्यारा है, ए लाइन शर्ट है, चौक इसके बंद हैं, लेकिन बहुत बहुत प्यारी लगती है पहने हुए। तो ये देखें जी, ये है मेरा आज का ड्रेस। और एक और चीज़, मैं अभी ना किसी का कमेंट पढ़ रही थी, अभी मैंने पढ़ा कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको शोहर की ज़्यादा करनी पड़ती है या करते हैं इस तरह कुछ। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। अगर आपकी ये थिंकिंग है तो आप प्लीज़ इस थिंकिंग को चेंज कर लें। हम लेडीज़ ज़्यादा काम करते हैं, बच्चे होना ना होना अल्लाह ताला के हाथ में है। और अगर आप यही सोच के इतना ज़्यादा अपना आप को स्ट्रेस देते हैं इस चीज़ के लिए, या आप खिदमतें करते हैं ये सोच के, या केयर करते हैं, तो इस चीज़ को अपने दिल से निकाल लें। मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। इक्वली हम लोग, आपको पता है कि मैं भी माशाल्लाह से अर्निंग करती हूँ अपनी, मतलब जॉब ही एक तरह से कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी करते हैं। हम दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं और कोई ऐसा इशू हम दोनों में नहीं है। हम सारे टेस्ट सब कुछ करा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। मेरा यूके में भी आपको पता है, मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, वहाँ भी मैं जाती रही और ये सब कुछ होता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक है। इक्वली हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इक्वली केयर करनी चाहिए। मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, और वो इस वजह से भी करती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी उतना ही मेरे लिए करते हैं, उतनी ही केयर करते हैं। और अभी भी वो बहुत परेशान थे कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाता, या उनको मेरी टेंशन ज़्यादा होती है। मैंने बाहर वॉक पे भी जाना आपको बताया था, पहले अकेला छोड़ दिया था क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था। जब मैं आपको याद हो मैंने शेयर किया था कि जब मैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी में गई थी और मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी यूके में, तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि अकेला नहीं छोड़ना, अकेला वॉक पे नहीं लेके जाने देना इनको, और आपने जाना है तो साथ जाएंगे, ये वॉक करेंगी, साथ इनको वॉक कराएंगे, घर में ज़्यादा अकेला नहीं छोड़ना, कुछ अरसे बहुत स्ट्रिक्टली आपने मॉनिटर करना है और इस तरह की बातें। तो इस वजह से फिर वो भी मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अभी भी उनको मेरी बहुत वरी थी, लेकिन पता है कुछ ना कुछ आप जब अचीव करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको सेक्रीफाइसेस, कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं, तो ये सोच के अगर आप साथ रहते हैं, तो मेरे ख्याल में साथ रहने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। एक जितनी मोहब्बत, एक जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक जितनी केयर होनी चाहिए, तभी आपका रिलेशन अच्छा चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला एक चीज़ की कमी रखते हैं तो दूसरी चीज़ में अल्लाह पाक बहुत अच्छा नवाज देते हैं। खैर, ये बात मैंने कहा मैं ज़रूर करूँ कि अगर आप ऐसे सोचते हैं तो प्लीज़ अपनी सोच को चेंज कर लें। हमारी सोसाइटी जो है ना, वो कहीं नहीं जीने देती। पाकिस्तान में और इस तरह से बहुत ज़्यादा ये थिंकिंग पाई जाती है। तो अल्लाह ताला बस सबको अपनी अमान में रखे। अब आ जाते हैं ब्लॉग की तरफ। मुझे ये बात बड़ी फ़ील हुई, अपने लिए नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई,
मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड के साथ कैसी बॉन्डिंग है, कैसा रिलेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज भी बड़े अच्छे हैं, और जब मेरा कोई इसमें फ़ॉल्ट ही नहीं है, जब अल्लाह ताला के सारे काम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। अब उसके बाद आ जाते हैं व्लॉग पे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ केक। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, इसमें मैंने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी लिया, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें जितनी चीनी ली थी उतना ही ऑयल डाल दिया है, और साथ जो आप मेरे देख रहे हैं मैदा, ये ऑर्गेनिक मैं आपको दिखा रही थी पैक अभी। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप से थोड़ा सा कम लिया है, 1.25 कप कह दें। और इसमें मैंने 1.25 चम्मच 1 चम्मच और हाफ़ कर लें, या हाफ़ से थोड़ा सा कम कर लें, बेकिंग पाउडर का मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मैं ये एक एग के साथ बना रही हूँ। दूसरी बात ये, मैं ये एयर फ्रायर में बनाऊँगी तो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना मेरे पास ये मेरा मोल्ड है जो एयर फ्रायर में आ जाएगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ओवन मेरे पास है नहीं। और ये आप देखें, मुझे कितना गुस्सा आ रहा था ना यहाँ पे। मैं सुबह से मेरे बाजू टूट गए किचन साफ़ कर करके, और मैंने कहा ये फिर गिर गया है। With your arms sweeping the sky. अच्छा, जब भी केक बनाएं, बेकिंग करें, मैदे को अगर आप छान लेते हैं, जितने भी आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उससे केक बड़ा अच्छा बनता है। तो मैंने साथ साथ इसको भी मिक्स किया, और जितना मैंने चीनी और ऑयल लिया था उतना ही मैंने दूध भी ले लिया है, और मेरा अंदाज़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा जाता है। तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया, और बस उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को हल्का हल्का फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं बस रेडी भी हो गई। और मैंने जैसे केक बेक करके रखा था ना, क्योंकि केक बेक होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, जो मेरा मोल्ड है ना केक का वो थोड़ा सा डीप है, तो मैंने इसको आपको दिखाती हूँ अभी आगे टेम्परेचर। तो जैसे ही ये मैंने बेक होके बस बाहर रखा था ना, तो उसी वक्त ही फिर गेस्ट भी आ गए थे, तो उनसे भी फिर मैंने बात करनी थी। तो मैंने कहा चलो ये काम कर लेती हूँ, बाकी मेरे पास स्नैक्स वगैरह जो रखे हुए हैं वही मैं रख दूँगी। तो आइडिया तो मुझे फ़िलहाल मैंने आपको बताया कुछ नहीं था, और ऐसे कोई वो भी नहीं था, बस उनसे मेरी एक मीटिंग थी, तो वो भी मना कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, घर कोई आता है तो इस तरह से तो नहीं होता ना। तो वो कह रहे थे कि हम मिल्क भी नहीं पीते, मिल्क वाली टी भी नहीं पीते, मिल्क तो किसी चीज़ में नहीं पीना हमें। एलर्जी उनको कुछ नहीं थी, मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि मैंने केक में ऐड किया था, तो मैंने उनसे पूछ लिया था अभी। तो उन्होंने कहा नहीं, बस हम पीते नहीं हैं। और उसके अलावा जो है ना, केक उन्होंने फिर माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाया था। और मैंने उनसे पूछा था कॉफ़ी बना दूँ, या आपको हर्बल टी चाहिए, या ब्लैक टी चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, मिल्क टी चाहिए, क्या आपने पीना है। तो मुझे लास्ट टाइम आपको बताया था, याद था कि वो आए थे, तो हमने बनाई थी, टी बनाई थी मिंट टी टाइप की, और उसके साथ केक उन्होंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था। बाकी काफ़ी चीज़ें थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, और भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन वो उन्होंने इतने शौक़ से सब नहीं खाया था, बस केक और वो एंजॉय की थी। तो मैंने कहा चलो उनको ये अच्छा लगता है तो यही बना लेते हैं। और मैं इस घर में आई थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा जब मैं आई थी उन्होंने हमें गिफ्ट्स वगैरह भी, चीज़ें भी काफ़ी दी थी यहाँ पे, और बड़ा अच्छा उनके साथ हमारी बॉन्डिंग, चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि उनका भी कोई नुकसान ऐसा हो, या हमारा भी इस तरह से हो। तो बातें सारी क्लियर होनी चाहिए, बैठ के आराम से सुकून से, तो बेहतर होता है। तो बस वही सारा अभी हमने उनसे बात करनी है, मैंने बल्कि करनी है। Station wagon going slow. Windows open. और इसके ऊपर मैंने ऊपर से बादाम डाल दिए थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे ये भी कहूँगी आपको, बल्कि कि आज मैंने व्लॉग लंबा बनाया है, और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे ना, तो आपने ज़रूर लाइक करना है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा लंबा व्लॉग शेयर करती हूँ। मुझे डेली कितने ज़्यादा मैसेजेस, कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमें आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्लीज़ आप थोड़े से लंबे बनाया करें। तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ कोशिश करती रहूँगी कि जिन बहनों को भी थोड़े से लॉन्ग व्लॉग्स देखने होते हैं, मैं साथ साथ शेयर करती रहूँ। तो आज आपने फिर वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, ताकि फिर ना थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, और फिर इंसान का दिल चाहता है कि अच्छा मैं लंबे व्लॉग्स या इस तरह अच्छे कोशिश कर सकती हूँ कि अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। अच्छा, ये देखें, इसको मैंने एयर फ्रायर में रख लिया है, और यहाँ पे टेम्परेचर मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने 150 पे 30 मिनट्स रखा था, लेकिन इसको मैंने 15 मिनट और रखा था। एयर फ्रायर बीप कर रहा है, जाके देखते हैं केक बना है कि नहीं, वरना 5-10 मिनट और दे देंगे। लेट्स सी, बीप करता है ज़ोर ज़ोर से। देखते हैं इसको ओपन करके। केक टेस्टर, मुझे ऐसे लगता है इसको 5 मिनट और देने होंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। ज़्यादा देना होगा, ये देखें कच्चा है अभी भी। चलें दोबारा रखें।
so that I could not forget. Folded at the corner, so that I could not forget. केक टेस्टर से चेक कर लें, टूथपिक से चेक कर लें और माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया। अच्छा, मुझे आइडिया है इसका कि मैं इसमें अक्सर बनाती हूँ, ओवन मेरे पास नहीं है, मैं इसी में बनाती हूँ, तो मुझे आइडिया होता है कि मैं इतना ही क्वांटिटी में बनाऊँगी और इसी तरह से अच्छा बनता है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा बन गया और उनको भी बड़ा पसंद आया। Miles on an off day, and your shadow to the coast. अच्छा, उसके बाद ना सारे मैंने बस ये अभी ये सफाइयों वाले और ये सेटिंग वाले काम सारे करके रख लिए। फिर मैंने इतना मज़े का, ये देखें, टीवी पे म्यूज़िक लगा दिया, रिलैक्सिंग सा। और गर्मी थी, धूप आ रही थी, लेकिन ये जो स्नो गिर रही है ना, स्नो फ्लेक्स देख के बड़ा मज़े का लग रहा था। तो मैंने एक बड़ा प्यारा सा इन्वायरमेंट बना लिया। मैंने कहा चलो वो आए तो उनको अच्छा लगे। On this moment I depend. I keep घर माशाल्लाह चम 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 कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से घर बड़ा प्यारा चमक रहा है। खैर, वो आए, उनसे बातचीत हुई काफ़ी और सारा डिस्कशन वगैरह भी हुई हमारी बैठ के, तो वो मैं फिर आपको साथ साथ बताती रहूँगी। केक बहुत मज़े का बना था, बहुत तारीफ़ की, बहुत मज़े का बना। बाकी चीज़ें मैंने उठा ली हैं, बस स्नैक्स वगैरह मैंने रखे थे। मैंने ना सारा केक जो है ना, जो बचा था ना, वो रख दिया। अपने लिए बनाई चाय और इसमें गिर गई लाते लाते, तो अभी मैं चाय पीती हूँ। थक गई हूँ आज मैं बहुत ज़्यादा। चाय पीती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, देखते हैं जी और क्या काम शाम है। खाना मैंने आज नहीं बनाना, बना हुआ है, जो मैंने कल बनाया था वही खाएंगे, आज खाऊंगी। हम जब भी कोई एम्बुलेंस देखते हैं ना, हालांकि हम यहाँ पे हैं, मतलब पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे हैं हम लोग, लेकिन दिल बड़ा उदास हो जाता है। पता नहीं, मैं अभी एकदम से यहाँ आई हूँ ब्लाइंड्स नीचे करने के लिए ना, तो मैंने देखा कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है। अल्लाह खैर करे। पिछली बार अभी हॉस्पिटल गई थी ना, सच में दिल बंद होता था, इतना ज़्यादा लोग भाग रहे, रो रहे, परेशान। इमरजेंसी गई थी, तबीयत मेरी जब थोड़ी ख़राब थी। अल्लाह ताला रहम करे। और इसके ये जो है ना, पीछे से भी ये ओपन है, पता नहीं, मुझे लगता है पेशेंट को ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्लाह खैर ही करे। shade a leisurely goodbye in your terry cotton sweater with your arms sweeping the sky. और अभी है रात का टाइम, तो खाना मैंने बनाया था कल, तो वही मैं गर्म करूँगी। मैंने आपको बताया था 2-3 दिन तो मैं आराम से इसको चलाऊँगी। वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता अब मैं ज़रा अपनी पोर्शन कंट्रोल या हेल्दी ईटिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अब स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि एक रूटीन में, एक लूप में जो है ना मैं आ जाऊँ। I keep this folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that I could not forget. तो ये है जी आज का खाना। और अकेला रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है, परदेश में अकेला रहना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं। तो बस अल्लाह ताला खुश रखे आपको भी, मुझे भी। दुआओं में याद रखिएगा। आप सब ने कल इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं काफ़ी बिजी हुई थी कि मैं रिप्लाई करती, लेकिन सारे कमेंट्स मैंने पढ़े और मैं अभी फ्री होके जो है ना, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी मैं रिप्लाई भी कर लूँ। तो आप सबकी दुआओं की बहुत 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 ज़रूरत है, प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। खुश रहें जी। अल्लाह हाफिज़। Carved like lovers into driftwood. On this moment I depend. I keep